हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रश्नावली 3.2 कक्षा 10 विषय गणित क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट हम सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन और थोड़े से हम उसके सॉल्यूशन को लिख लिए हैं। अभी हम आपको बता दें, थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए, ठीक है। कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए नियत भाड़ा क्या था, जो फिक्स है। फिक्स का मतलब 2-4 रुपये फिक्स कर दिया होगा कि 5 रुपये फिक्स है, ठीक है। आप 1 किलोमीटर जाइए चाहे 2 किलोमीटर जाइए, लेकिन 1 किलोमीटर का जो है उससे पहले 5 रुपये आपको देना होगा। मतलब आपने ऑटो किया तो 5 रुपये देना है, आप उसके बाद चाहे जितना किलोमीटर जाइए, ठीक है। वही बात। तो जो पूछा है नियत भाड़ा पूछा, मतलब 10 किलोमीटर गया तो 105 रुपये दिया तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये दिया, ठीक। तो 25 किलोमीटर को पूछा, तो मान लेंगे माना टैक्सी का नियत भाड़ा 100 रुपये तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा और प्रति किलोमीटर मतलब क्या हुआ, 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है y रुपये। तो 2 किलोमीटर कितना होगा 2y, 3 किलोमीटर कितना होगा 3y। और ये दोनों भाड़ा मिलाकर कितना पहले दिया है 105 रुपये। तो पहले x फिक्स भाड़ा और कितना 10y बराबर कितना 105। समीकरण नंबर 1 कर दीजिए। पुनः प्रश्नानुसार अब क्या कहा है, x फिक्स भाड़ा तो रहेगा, कितना किलोमीटर गया 15 किलोमीटर, कितना दिया है 155 रुपये। समीकरण नंबर 2, ठीक है। जो फिक्स वो तो रहेगा, जितना किलोमीटर जा रहा है उसमें गुणा करके बराबर कर दीजिए, बस दोनों को जोड़कर ही देगा ना, फिक्स भाड़ा और जो किलोमीटर गया है वो। समीकरण 2 से प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, समीकरण 2 से, ठीक है। क्वेश्चन में ऊपर ही बोला है प्रतिस्थापन विधि, हालांकि वो चीज हमने लिखा नहीं, लेकिन बुक में है, आप देख लीजिएगा। बोला है कि प्रतिस्थापन विधि से हल की। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, x प्लस 15y बराबर 155। तो x यहीं छोड़ दीजिए, 155 माइनस 15y, ठीक। ये समीकरण नंबर 3 कर लीजिए। अब ये x का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ पर देखिए x प्लस 10y बराबर 155, ठीक। x प्लस 10y बराबर 155। तो x की जगह हमको कितना रखना है, ये पूरा वैल्यू रखना है। तो लिखेंगे 155 माइनस 15y, ये x की जगह समीकरण 1 में रख दिए हम, और प्लस क्या रहेगा 10y बराबर कितना 155, सॉरी, हाँ, अरे समीकरण 1 में कितना है, यहाँ गलत हो गया। समीकरण 1 कितना है 105 है, यहाँ भी 105 होगा, ठीक है। समीकरण 1 में 105 लिखा था, 105 रहेगा। अब देखिए ये 15 में से 10 जाएगा, माइनस का 5y बचेगा, इसको उधर भेज दीजिए तो 105 उधर है, ये जाएगा तो माइनस का 155 हो जाएगा। तो माइनस 5y बराबर कितना आ गया, माइनस का 50। 55 155 में से ये घट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 50 बट्टे माइनस का 5, 5 एक कम 5, 5 10 50, माइनस से माइनस, तो y बराबर कितना आ गया 10। अब ये y बराबर 10 समीकरण किसी में भी रखिए, 1 2 3 चाहे जहां रखिए, तो हम तो 3 में रख दे रहे हैं, समीकरण 3 में आसानी से आ जाए इसलिए रख रहे हैं बस। समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 155 माइनस 15y, तो 155 तो रहेगा माइनस 15, y का मान कितना है 10, तो y की जगह 10 रख ली, 155 माइनस 15 दहा में 150, ठीक। समझ में आ रहा है, 155 में से 50 जाएगा 100, तो कितना जाएगा 5, ये x बराबर कितना आ गया 5। ये देखिए ये x क्या है, नियत भाड़ा है, ये नियत भाड़ा, और y क्या है प्रति किलोमीटर भाड़ा। लेकिन पूछा क्या है आपसे क्या पूछा 25 किलोमीटर के लिए, तो नियत भाड़ा और इधर का हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हम थोड़ा सा मिटाएंगे क्योंकि जगह कम है, इसको मिटा रहे हैं, ठीक, इसको मिटा रहे हैं। देखिए तो नियत भाड़ा कितना आ गया हमारा, नियत भाड़ा
नियत भाड़ा आ गया हमारा, नियत भाड़ा को हमने x माना तो x बराबर आ गया 5 रुपये। क्या रुपया? 5 रुपये। और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना आ गया? प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है? आपने y माना तो ये कितना आ गया? 10 रुपये। कितना का पूछा है? 25 किलोमीटर के लिए। तो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, ठीक है। तो इसका भी समीकरण क्या बनेगा? फिक्स जो है वो तो रहेगा, इसके साथ 25 किलोमीटर के लिए 25y हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना है? 5 प्लस 25 रहेगा, y का मान 10। तो करेंगे पहले 25 दहा में 250 यानी 255, कितना? सॉरी 255 रुपये इसका आ जाएगा आंसर, ठीक। 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना देगा? 255। फिक्स जो है वो तो रहेगा, 25 किलोमीटर गया तो 25y, क्योंकि ऊपर आपने माना है, ठीक है। धन्यवाद।